नमः शिवाय। स्वागत है आपका आज की इस इम्पॉर्टेंट वीडियो में, जिसमें आप में से बहुत से लोग इस टॉपिक के बारे में जानकारी चाहते हैं। आप इसके बारे में पढ़ रहे हैं, अलग अलग प्लेटफॉर्म पर जाकर वीडियोस देख रहे हैं, पर फिर भी कुछ लोगों को उतनी सटीक जानकारी है वो नहीं मिल पा रही। तो आज मैं इस वीडियो में पूरी कोशिश करूंगी कि जो भी आपके सवाल हैं उसके आपको सटीकता से जवाब मिल सके। आज हम बात करने जा रहे हैं स्पिरिचुअल अवेकनिंग के साइंस के बारे में। कौन से ऐसे साइंस हैं जिनसे आपको पता चलेगा कि आप वाकई में स्पिरिचुअली अवेकन्ड है या नहीं, और अगर हैं तो कौन कौन से एक्सपीरियंस से आप वो चीज पता कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे एक्सपीरियंसेस को बहुत से लोग दूसरों के साथ शेयर करने में थोड़ा हेजिटेट फील करते हैं। और मैं तो यूं भी कहूंगी कि अगर आपको एक्चुअल में कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं जो बहुत ज़्यादा आपको लगता है नॉर्मल नहीं है, तो उन्हें बहुत से लोगों के साथ शेयर मत कीजिए। जो भी आपके बहुत ज़्यादा ट्रस्टवर्दी हैं, आपकी फैमिली मेंबर्स में स्पेशली, उनके साथ शेयर कीजिए। या फिर अगर आपका कोई स्पिरिचुअल मास्टर है, कोई आपका गुरु है, तो उनके साथ ही शेयर कीजिए। ज़्यादा लोगों को बताने की कोई ज़रूरत नहीं है और ये आपके लिए उतना अच्छा भी नहीं है। तो अब ज़्यादा टाइम नहीं लेते, हम बात करते हैं उन इम्पॉर्टेंट साइंस के बारे में जो आपको बताएंगे कि आप एक्चुअल में स्पिरिचुअल अवेकन्ड हैं। अब इससे पहले मैं एक और चीज़ कहना चाहूँगी। बहुत अच्छा लगता है ये चीज़ सुनकर, जानकर कि आजकल लोग स्पिरिचुअलिटी में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट लेने लगे हैं, और ये बहुत अच्छा भी है क्योंकि यहीं से ही हमारी जो रूट्स हैं हम उनसे भी जुड़ सकते हैं, और कहीं ना कहीं ये सोसाइटी को और ज़्यादा बेटर करने के लिए भी हमारी हेल्प करती हैं, क्योंकि हमें रहना तो इसी सोसाइटी में ही है। तो जब ये सोसाइटी अच्छी होगी, जब हमारा समाज अच्छा होगा, तो इसमें रहने में हमें कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। जो आज इतना क्राइम बढ़ रखा है उसमें भी कंट्रोल होगा, और बहुत सी और भी चीज़ें हैं जो ऑटोमेटिकली बहुत ज़्यादा अच्छी होने लगेंगी, जस्ट बिकॉज वी आर गोइंग टूवर्ड्स बीइंग अ गुड ह्यूमन। तो अब हम बात करते हैं कौन से ऐसे 9 साइंस हैं जिससे पता चलता है कि आप स्पिरिचुअल अवेकन हैं। अब सबसे पहले एक और चीज़ का ध्यान दीजिए। ये वर्ड तो बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत से लोगों को लगा होगा अरे स्पिरिचुअल अवेकन मतलब कि अब तो लाइफ सेट होने लगी है। देखिए, जब आप इस रास्ते में जाएंगे आपको बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्सपीरियंसेस होंगे, बहुत कुछ मिलेगा, बहुत जो आपके चीज़ें आपके मन में थी, आपकी इच्छाएं थी, वो पूरी होने लगेंगी। पर उससे पहले जब भी आप इस पाथ में आगे बढ़ने लगेंगे तो कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस भी हो सकते हैं जो बहुत ज़्यादा अच्छे ना हो, क्योंकि मैं जिन भी स्पिरिचुअल अवेकन लोगों से मिली हूँ जो अपनी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा ग्रो कर चुके हैं स्पिरिचुअली, उनसे मैंने एक जो कॉमन चीज़ है जो उनसे सुनी है कि जब भी आप उस रास्ते में आगे बढ़ने लगते हैं आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। प्रॉब्लम्स कैसी भी हो सकती हैं, पर्सनल हो सकती हैं, आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर आपकी कोई हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। इट कैन बी एनीथिंग। कहीं ना कहीं ये बोल सकते हैं सिंपल वर्ड्स में कि जो लोएस्ट ऑफ द लो है आपकी लाइफ का फेज, वो उस जर्नी को शुरू करने से पहले शायद आपको देखना पड़े। तो उससे आपको घबराना नहीं है, बिकॉज एक जो अच्छा टाइम है वो आपका इंतजार कर रहा है। जब आप उस टनल में से निकलेंगे तो उसके बाद जो आगे का टनल के बाहर का हिस्सा है वो बहुत खूबसूरत है, बहुत ही अच्छा है। तो आपको बस विश्वास रखना है और उस रास्ते पर आगे बढ़ते जाना है। सो अब हम बात करेंगे उन साइंस के बारे में। क्या है वो साइंस? सबसे पहले आपको जब वो चीज़ फील होगी कि आप स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ रहे हैं, आप
उस पाथ में आगे बढ़ रहे हैं तो सबसे पहले जो चीज आप फील करेंगे वो होगा कि आपके जो थॉट्स हैं वो रियलिटी में चेंज होते जा रहे हैं। अब जो भी सोचते हैं, चाहे वो छोटे से छोटा हो, बड़े से बड़ा हो, वो बहुत ही जल्दी रियलिटी में बदल रहा है। और कुछ कुछ चीजों के लिए तो आपको कोई ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ रही, बस आपको सोचना है और वो बस हो जाएगा। तो ये एक साइन है कि आप उस जर्नी में हैं। और ऐसे बहुत से एक्सपीरियंसेस और भी होंगे आपके लाइफ में, मैंने बस ये एक एग्जांपल दिया है। और दूसरी चीज, आपको कुछ ऐसी चीजें फील होंगी, कुछ एंजल नंबर्स दिखने लगेंगे, या आपको ऐसा लगेगा कि आपके जो मतलब आपने ये सब चीजें पहले देखी हुई हैं, वो हो रही हैं। बस आप इन सब चीजों के बारे में ऑलरेडी जानते हैं, बस अब आप उसे सिर्फ देख रहे हैं होते हुए। तो ये बहुत होता है। बहुत से लोगों को एंजल नंबर्स दिखने लगते हैं, बहुत से लोगों को कुछ ऐसा फील होता है कि अरे मतलब कुछ स्पेशल कि बहुत आप अलग हैं बाकी सब लोगों से। अब इसका एक एग्जांपल देके आपको बताती हूँ कि मान लीजिए आप मंदिर जाते हैं और हमेशा आप मतलब फील करते होंगे, कुछ लोगों के साथ ऐसा एक्सपीरियंस मैंने सुना है उनका, वो जब भी मंदिर जाते हैं, चाहे उस मंदिर में बाकी लोगों को कुछ फूल मिलते हो या ना मिलते हो, वो जब भी मंदिर जाएंगे तो वहां का जो भी पुजारी है वो भगवान के चरणों से लाकर एक फूल उनको देगा ही देगा। या आप किसी ऐसे मंदिर में जाते हैं जहां पर भगवान को बहुत सारी मालाएं चढ़ती हैं और आपने देखा कि आपके आगे बहुत से लोगों ने दर्शन किए पर पुजारी ने किसी को भी वो माला नहीं दी, सिर्फ आपको दी। तो यूनिवर्स आपको बताना चाह रहा है कि कहीं ना कहीं आप स्पेशल हैं, आप सबसे अलग हैं, बस आपको उस चीज को फील करना है। और इसमें एक और चीज है कि आपको ऐसे लगेगा कि आपने जो भी आज हो रहा है वो सपने में होते हुए ऑलरेडी देखा है। बहुत से लोगों के साथ हो रहा है, देखिए एक बार दो बार हो सकता है, बट वही चीज रेपिटेडली आपके साथ हो रही है। आपको समझ जाना चाहिए कि अब आप किसी स्पेशल पाथ पर जा रहे हैं, आपको यूनिवर्स ने स्पेशल साइंस देने स्टार्ट कर दिए हैं, राइट। अब एक और चीज जो आप लोग फील करेंगे इससे हटके, ये है कि अब आपको डर नहीं लगता। जिन सब चीजों से आप पहले बहुत ज्यादा घबरा जाते थे, अब उनसे आप घबराते नहीं हैं, उनसे आप डरते नहीं हैं, बल्कि डट कर सामना करते हैं। एक अगर मैं छोटा सा एग्जांपल दूं तो ऐसा हो सकता है कि बहुत से लोगों को अंधेरे से डर लगता हो, पर अब उनको अंधेरा अच्छा लगने लगा है, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि जब वो अंधेरे में है तो वो और ज्यादा डीपली सोच सकते हैं, और ज्यादा जो गहरे टॉपिक हैं जिनके बारे में उन्हें सोचना है, कुछ भी करना है, तो वो ज्यादा उस चीज में मगन होके उस चीज को सॉल्व कर सकते हैं। तो मतलब आपको उन सब चीजों से अब डर नहीं लगेगा। अब इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो बहुत से लोगों को ऐसा भी फील होता है कि अब वो नेचर से बहुत ज्यादा कनेक्ट करने लगे हैं। पहले जो लोग सिर्फ ये चाहते थे कि वो पार्टी करें, लेट नाइट जगे, उनको अब उस चीज में मजा नहीं आ रहा। उनको अब कामनेस चाहिए, उनको चाहिए कि कोई उन्हें बस डिस्टर्ब ना करे, वो नेचर को देखते रहे। कुछ भी हो सकता है, जैसे कि पहले भी वो लोग बाहर जाते थे रात को, पर उन्होंने कभी भी चांद को उस तरह से नहीं देखा। अब वो उसको और ज्यादा एंजॉय करने लगे हैं। इवन तो कभी कभी तो वो स्पेशली उस चीज के लिए ही घर से बाहर जा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ चांद को देखने के लिए। और देखते ही जा रहे हैं कितने मिनटों तक। कुछ लोग एक एक घंटे तक उसको एंजॉय कर रहे हैं, आसपास के स्टार्स को देख रहे हैं, जो क्लाउड्स हैं उनको एंजॉय कर रहे हैं। और बहुत से लोग सिर्फ इवनिंग सनसेट्स को एंजॉय करने के लिए निकल जा रहे हैं। और दिन में भी आपने देखा होगा कि कई बार जो आसमान है वो बहुत सुंदर होता है, उसमें आपको एकदम ब्लू कलर का स्काई, उसके साथ में बहुत सारे क्लाउड्स दिखते हैं। कुछ लोग बस उसे यूं ही इग्नोर करके चले जाते हैं, पर जो उस पाथ में आगे बढ़ रहे हैं
वो लोग वहां खड़े होकर उस व्यू को एंजॉय करना ज्यादा पसंद करेंगे। तो इससे भी आप आइडिया लगा सकते हैं कि आप स्पिरिचुअली अवेकन हो रहे हैं, आप उस पाथ में आगे तक जा रहे हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट ये है कि आपकी ईटिंग हैबिट्स बहुत ज्यादा चेंज हो जाएंगी। अब पहले आप बाहर का खाना एंजॉय करते थे, बहुत सी अलग अलग चीजें कुजीन्स एंजॉय करते थे, पर अब आपको उस चीज से इंटरेस्ट हट चुका है। अब आप जो लोकल फूड है, जो आपका घर पे बना हुआ खाना है, उसे ज्यादा प्रेफर करते हैं, चाहे वो आप खुद बनाए चाहे आपके लिए कोई और बनाए, उस चीज में अब आपको ज्यादा मजा आने लगा है। और एक और चीज जो मेजरली चेंज होती है वो ये है कि आप जो पहले, अगर आप में से कोई जो बहुत ज्यादा स्पाइसी खाना खाता था या उसको खाने में बहुत ज्यादा स्पाइसेस पसंद थे, अब वो उस चीज को भी बहुत ज्यादा एंजॉय नहीं कर रहा। अब उसे माइल्ड स्पाइसेस वाला खाना पसंद है, क्योंकि वो खाने को बहुत ज्यादा सिर्फ एक पेट भरने की चीज नहीं समझ रहा, उसे एनर्जी लेना चाहता है। तो वो एनर्जी को प्योरेस्ट फॉर्म में लेना चाहता है, जिससे वो स्पाइसेस पे भी कंट्रोल कर रहा है और किस टाइप का खाना खा रहा है उस पर भी कंट्रोल कर रहा है, और कहाँ से खा रहा है उस पर भी वो एक चेक रख रहा है। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आप नोटिस करेंगे जब आप उस जर्नी पर जाएंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आप खुद से बहुत ज्यादा अटैच फील कर रहे हैं। पहले आपको ऐसा लगता था हर टाइम कि आप किसी और से बात करें, किसी और के साथ टाइम स्पेंड करें, पर अब ऐसा नहीं हो रहा। अब आपको ये लग रहा है कि अगर आपके पास आधा घंटा भी है तो उस आधे घंटे में भी आप कोई भी डिवाइस ना चलाकर खुद पर ध्यान दें, खुद से बात करें, खुद के साथ टाइम स्पेंड करें। उससे आपका कनेक्ट जो है वो खुद के साथ भी अच्छा होगा और आप यूनिवर्स के साथ और चीजों के साथ भी बहुत अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे। तो ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज है जो आप फील करेंगे जब आप उस पाथ पर चलेंगे। अब उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो आप ये भी फील करेंगे कि आपकी लाइफ में नए लोग आ रहे हैं। नए लोग कैसे? कि जब आप उस चीज में थे, जब आप अलग तरह की लाइफ जी रहे थे, तो आपको अलग तरह के लोग मिल रहे थे जिनके साथ आप वैसे एंजॉय कर रहे थे। बट अब आप जब उस पाथ में आगे बढ़ रहे हैं तो आपका एक तो सोचने का नजरिया भी चेंज हो रहा है और आपके इंटरेस्ट भी चेंज हो रहे हैं। पहले आपको चाहिए था, आपको सारा काम खत्म होने के बाद थोड़ा घूमने के लिए, गेड़ी में जाने के लिए, या कुछ स्पाइसी, कुछ फास्ट फूड ऐसा टाइप का खाने के लिए कोई पर्सन चाहिए था, कोई कंपेनियन चाहिए था। पर अब आपको चाहिए कि कोई आपके साथ एक वॉक पे चले, कोई आपके साथ डीप कन्वर्सेशन में इन्वॉल्व हो। तो जब आप चेंज हो जाएंगे अंदर से तो आप ऑटोमेटिकली ऐसे लोगों को अट्रैक्ट करने लग जाएंगे। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आप फेस करेंगे जब आप इस जर्नी में होंगे। उसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट है जो चीज मैंने खुद ने देखी है बहुत से लोगों में चेंज होते हुए, वो बहुत ही ज्यादा सिंक्रोनिसिटी में बिलीव करने लगेंगे और उनके साथ वो चीजें होने भी लगेंगी। अब बहुत से लोग क्या करते हैं, अब उनको कोई भी प्रॉब्लम है, कोई पर्सनल प्रॉब्लम में है, वो ज्यादा लोगों के साथ शेयर करना नहीं चाहते। उनको नहीं पसंद कि वो अपनी प्रॉब्लम को जा जाकर सबको बताएं। तो ऐसे लोग क्या करते हैं, वो बस ये मन में सोचेंगे कि अरे अगर उस प्रॉब्लम का आंसर मिल जाता मुझे, कि मुझे सिचुएशन में कैसे करना चाहिए, कैसे डील करना चाहिए, तो वो चीज भी आपके साथ होने लगेगी। मान लीजिए आप एक ऐसी प्रॉब्लम में फंसे हैं जिसके बारे में आप किसी को नहीं बता सकते, किसी से शेयर नहीं कर सकते, तो वही चीज आप मान लीजिए आप YouTube चला रहे हैं, आप कोई और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म चला रहे हैं, आप स्क्रॉल करेंगे, आपको स्क्रॉल करते करते ही उस चीज का आंसर मिल जाएगा। या आप कहीं से जा रहे हैं, कोई दो लोग उसी टॉपिक के बारे में बात कर रहे होंगे जिसके बारे में आप सोच रहे हैं कि आप इस सिचुएशन में कैसे डील करें, तो उसका आंसर भी आपको वहां से मिल जाएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक साइन जो आपको लगेगा जैसे ही आप उस पाथ पे चलेंगे, आपका ध्यान मेडिटेशन और रीडिंग में बहुत ज्यादा आने लगा है। अब आप
आपको ऐसा लग रहा है कि आप ज्यादा से ज्यादा मेडिटेट करें, क्योंकि अब आपको बाहर की दुनिया से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, आपको अपने अंदर उतरना है। तो अंदर उतरने का एक ही तरीका है, ज्यादा से ज्यादा ध्यान लगाए, ज्यादा से ज्यादा मेडिटेट करें। और उसके साथ में आपका जो इंटरेस्ट है वो रीडिंग में भी बहुत ज्यादा हो जाएगा। आप अलग अलग तरह की बुक्स रीड करेंगे, अपनी नॉलेज को बढ़ाएंगे, ताकि आप जो भी चीजें आपके आसपास हो रही हैं उन्हें बहुत ज्यादा अच्छे से इंटेंसिटी से फील कर पाए। तो ये कुछ साइंस है, जब आपकी जर्नी आगे बढ़ेगी आपको ये सब चीजें फील हो सकती हैं। कुछ लोगों को इनमें से कुछ चीजें फील होंगी, कुछ को इनमें से बहुत सारी चीजें फील होंगी, कुछ को इनमें से सब कुछ फील होगा। तो अब आपको पता चल गया है कि ये कुछ साइंस हैं जिसको समझकर आप पता लगा सकते हैं कि आप उस रास्ते में आगे बढ़ रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। हर हर महादेव। जय हिंद, जय भारत।